हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी तक आप लोगों ने शिव महापुराण के रुद्र संहिता के तीसरे खंड अध्याय 6 का श्रवण किया। आज हम अध्याय 7वें और 8वें का पाठ करेंगे। आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। दोस्तों, हमारे द्वारा जो की गई गलतियां हैं जाने या अनजाने में, वो मात्र इस कथा को श्रवण कर लेने से हमारे सारे पाप कट जाते हैं। तो कृपया वीडियो को पूरा सुनना। मैना और हिमालय की बातचीत, पार्वती तथा हिमवान के स्वप्न तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब तुम स्वर्ग लोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी हो वे गिरी। कामिनी मैना अपने पति से विनय पूर्वक बोली। मैना ने कहा, प्राणनाथ, उस दिन नारद मुने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। वह विवाह सर्वदा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न हो और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। राग शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ किया। हिमालय बोले, देवी, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनो। भ्रम छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शिव के लिए तप करे। मैन के यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर कली का पाणी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसीलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उसके पास गई। परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मैना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर आए। फिर तो गिरि प्रिया मैना, मैं अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रह गई। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती सिर ही ताड़ गई। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कलिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली। पार्वती ने कहा, माँ, तुम बड़ी समझदार हो, मेरी यह बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ। माता जी, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। नारद, यह सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णता कह सुनाया। मेनका ने मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा, प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा है। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे। उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु ये ही हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करे, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में ही वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुख, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया। अतः प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मेनका शूद्र। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर नारद,
ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मेनका शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। देववर से शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन मंगलकारी भक्तिवर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निस्वार्थ स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिया विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए अनेक प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने संसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोकों में उत्तम की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरही की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर लौट आए और मन को यत्न पूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों लोकों से रहित हुए भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार परम ब्रह्मा है। तदंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणत हो गई। मुने उस बालक के 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य घृत से दीप्तिमान व शोभाशाली बालक अत्यंत दुसह तेजस से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से भय मान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही स्तन के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुख चूमा और अपना ही बालक मान हंस हंस कर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु वह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, धरणी तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु मुझ महातेजस्वी शंभु के श्रम जल पसीने से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। वासुदेव या प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे जल से प्रकट हुआ है तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिविध तापों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें विरह क्या था? वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही हैं। शिव की उपर्युक्त आज्ञा को सिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्हें आत्यांतिक सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हो युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए जो शुक्र लोक से परे है। तो दोस्तों यहीं पर 7वां और 8वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।